गुड इवनिंग। क्या बात है, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ क्या? हो गया। गुड इवनिंग। खुश रहो। तन्मय, प्रतीक, कौशल, सेम शर्ट। हाँ बिल्कुल, कल वाली। यार यार, रोज क्या, मैं रोज कहाँ से इतनी सारी शर्ट्स लेकर के आऊं बताओ। और वो भी पसंद भी एक टिपिकल है कि सर प्लेन कलर है ना, कोई ज्यादा उसमें डिजाइन नहीं होनी चाहिए। नहीं, पेपर टू डिस्कस करना है। बिहार। खुश रहो भाई। क्या नाम है? बरमानी। गुड इवनिंग तनिष। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो। तो पीयूष, मैसेज करोगे तब करूंगा ना, मेरे पास मैसेज आना पड़ता है। ये है वो नंबर जिसमें मुझे मैसेज चाहिए, जिसमें क्लास लिखना है तुमको, बैच नाम लिखना है कि स्टार बैच 12th क्लास, और अपना सिटी, अपना नेम। इतनी चीजें भेजनी होती है। ठीक है। तो जो लोग रह गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने से, वो लोग भेज दें। ठीक। हाँ। पेपर डिस्कशन, पीएनसीआर, वो मैं भूल गया एक्चुअली। वो बच्चे का पता नहीं कहाँ चला गया। किसी ने मेरे से कहा था कि सर वो अपने ग्रुप में, चलो मैं ग्रुप में, अच्छा एक बार वापस से उसको फिर से कर दूंगा ग्रुप में ही, कि जो लोग लेट उस ग्रुप में ज्वाइन हुए तो उनको वो मेरे पीएनसी लेक्चर्स की लिंक नहीं मिली है, तो मैं उसी ग्रुप में आज दोबारा से उसको एक बार और फॉरवर्ड कर दूंगा। क्या चीज की, सिटी की क्या जरूरत होती है यार? सिटी की जरूरत इसलिए है कि अब थोड़ा सा वीजी सर जो है ना, चाहते हैं कि उनका नाम स्प्रेड हो। अब वो नहीं चाहते कि जेई एस्पिरेंट्स को जेईई का कंटेंट ना मिले। तो अब जो है ना, मैं वाकई इस बात के लिए सीरियस हूं कि नहीं, अब मुझे पब्लिक तक पहुंचना है। समझ गए? और तो इसलिए मैं देख रहा हूं कि कहाँ के बच्चे ज्यादा हैं, मतलब वो डेंसिटी पर ध्यान दे रहा हूं कि अच्छा कैलकाटा के बच्चे काफी सारे हैं, ओके, इसमें हैदराबाद भी काफी आ रहा है। समझ रहे हो? तो अब थोड़ा उस डेटा पर भी काम कर रहा हूं। पॉपुलर, हाँ कह सकते हो, पॉपुलर कहना समझ लो, है ना? वैसे तो अब बाय गॉड्स ग्रेस, मतलब देखो, पॉपुलैरिटी सुनने में तो आती है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि सब लोगों को बेस्ट कंटेंट है ना, कि वो मिल ही जाए। अब वो कोई ये नहीं कहे कि सर मुझे तो पता ही नहीं था कि आप लेते हो, आप पढ़ाते हो, है ना? कई कई एक बच्चे ऐसे मिले मुझे लास्ट ईयर कि सर हमें तो पता ही नहीं था, हम आप ही की बुक सॉल्व करते हैं, लेकिन हमको मालूम ही नहीं था कि आप ऑनलाइन पढ़ाते हो। तो वो जो है ना, वो गैप खत्म करना चाहता हूं। ओके। होमवर्क, एक मिनट, पहले पेपर टू करना है ना। और एक तरह से ये भी कह सकते हो कि मैं उन सारे टीचर्स को सुधारना भी चाहता हूं जो कि क्लास में नौटंकी कर करके पढ़ा रहे हैं ना, उन लोगों को सुधारना भी चाहता हूं कुछ हद तक। ठीक है ना, कि यार पढ़ाना है तो ढंग से पढ़ाओ। ठीक है, किसी का कैरियर स्पॉइल मत करो। राइट। ओके। पेपर टू, सिंगल चॉइस, नो डाउट। हाँ बिल्कुल सही, बस यही चाहता हूं मैं, है ना? मैं सिंगल चॉइस, क्वेश्चन फोर, स्ट्रेट लाइन। यार ये इजी था यार, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ बीपी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इंटरसेक्ट ए सी एट पॉइंट पी, बी सी फिक्स्ड। तो ये थीटा बाई टू एंगल हो गया, है ना? और एल्टीट्यूड एम, एल्टीट्यूड एम हो गया। ओके, जस्ट मेरे को पढ़ने दो, थोड़ा सा देखने दो। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ बीपी, बीपी का तो एक वैसे फॉर्मूला भी होता है ना, है ना?
डोंट यू थिंक कि सर बीपी एंगल बाई सेक्टर का एक फॉर्मूला तुम लोग को सिखाते हैं? तो ये थीटा बाई 2 एंगल दिख रहा है तुमको, और एक वो राइट एंगल दिख रहा है, और ए टेंड्स टू एम। ए को जब तुम एम को टेंड कराओगे, तो अगर तुमने एंगल बी को थीटा बोला है, एंगल बी को, तो मानते हो जब ए को मैं टेंड कराऊंगा एम, तो तुमको लगता नहीं सर वो थीटा 0 को चला जाएगा? गलत बोल रहा हूं मैं? साइड ए सी एट पी, ओके, सपोज बी सी रिमेन फिक्स, ठीक है, स्मॉल ए। तो क्या करूं मैं इसमें कि सर वो बीपी का फॉर्मूला किसी को आता है? 2ac cos b बाई 2 अपॉन a प्लस सी। गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? ये प्रूव करते हैं हम लोग इन सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। और अभी तुमको बीपी की लेंथ लिख दी है मैंने, a कांस्टेंट है, a इज अ कांस्टेंट, तो तुम चाहो तो थीटा बाई 2, एल्टीट्यूड भी था ना इसमें, ठीक है, कर लोगे क्या? हाँ, एसओटी पढ़ना है भाई, सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। चलो, सिंगल चॉइस में मुझे लगता है कि मुझे अब नहीं बताना चाहिए, नहीं? हाँ, बीपी कॉस बी बाई 2, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो बीपी कॉस बी बाई 2 इज इक्वल्स टू दैट व्हाट, ये b बाई 2 एंगल है, ये बेस है, तो इससे AC आ जाएगा। ये सब की जरूरत ही नहीं है। BP इज डायरेक्टली, नहीं ये राइट एंगल थोड़ी है, किसने कहा? ये साइन लॉ लगा लो, साइन लॉ, ठीक है। तो b बाई 2 एंगल नजर आ रहा है, और एक ये एंगल नजर आ रहा है, एंगल, अच्छा एंगल B इक्वल टू एंगल C का इस्तेमाल भी तो करो यार, ठीक है, मैं सही जा रहा था, इसको कट मत करो, एक सेकंड ठहरो, इससे इससे कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस इस बात का डेटा का इस्तेमाल कर लेना कि सर वो एंगल B इक्वल टू एंगल C की हेल्प से B बराबर C, इस डेटा का यूज करेंगे, ठीक है ना, और उससे तुम्हारे तीनों एंगल्स निकल रहे हैं। छोड़ दूं मैं? ठीक, अरे थोड़ा सा आइसोसेल्स ट्रायंगल वगैरह यूज करो ना यार, मामूली सी ज्योमेट्री तो है कि ये बाइसेक्ट हो गया, ये लेंथ बाइसेक्ट हो गई, ये a बाई 2 लेंथ है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, तो ये एंगल b बाई 2 है, तो हाइट के टर्म में a टेंड्स टू m, तो उससे मैंने एंगल विजुलाइज कर ही दिया कि सब b एंगल को 0 करा देंगे, b एंगल टेंड्स टू 0 हो जाएगा, है ना। तो उससे अब किसी भी एक सिंगल वेरिएबल में bm को ले आओ, ऑब्टेन bm अब bp इन ए सिंगल वेरिएबल, इसको सिंगल वेरिएबल में लिख दो, सही है। एसओटी 11th में पढ़ाता हूं, तो अगर एसओटी नहीं आता है तो फिर तो तुमको इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, राइट। तो या तो वेट कर लो एसओटी का, और क्या बोलूं मैं, ठीक। एक सेकंड, वन और मोर, वन और मोर, हाँ, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो प्रॉपर्टी से भी कैसे भी सोचो यार, लेकिन प्रॉब्लम बनेगा बस, ठीक है। लेकिन क्योंकि अगर एसओटी का बेस कम है तो फिर मुझे बताने में मुझे भी जोर आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारे एजम्पशन लेने पड़ेंगे, ठीक। तो थोड़ा वेट कर लो, बेटर है। 8 एंड 9 लिमिट तो तुम्हारी स्ट्रांग है ना। इसमें ये पढ़ के बताओ, एक्स टेंडिंग 0 पर क्या लिखा हुआ है? ये 0 प्लस लिखा है कि 0 माइनस लिखा है? ये पढ़ के बताओ मुझे, जो ए ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9, 0 माइनस लिखा है या 0 प्लस? ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। 0 माइनस, चलो ओरली एक बार रीड करते हैं। एक्स टेंडिंग 0 माइनस है ना, हाँ ठीक है, 0 माइनस, 0 माइनस पर जो साइन एक्स होता है वो 0 से कम आता है, तो इंटीजर से जस्ट लेस पर फ्रैक्शन कितना होता है? 1, सही कह रहा हूं?
तो फ्रैक्शन 1 होता है, तो साइन एक्स तो 1 हो गया। एंड व्हाट अबाउट फ्रैक्शन कॉस एक्स? 0 माइनस की बात हो रही है ना, तो कॉस एक्स 0 माइनस 1 से लेस, इंटीजर से जस्ट लेस, इंटीजर से जस्ट लेस पर कॉस कितना जाएगा? वो भी 1 जाएगा। कुछ गलत बोला मैंने कि सर कॉस की वैल्यू भी 1 से कम जाएगी, और 1 से कम जाने पर फ्रैक्शन कॉस एक्स 1 आएगा। तो ln के अंदर मानते हो सर 2 आ गया, 1 इंटू 1 प्लस 1, और नीचे 1 इंटू 1 आ गया। तो जल्दी सोच के बताओ कि मैंने सही बता दिया कि नहीं, कि सर ln 2 आ रहा है। यार शीट नहीं बन रही तो इसमें क्या करूं का कोई मतलब थोड़ी है। 2 अटेम्प्ट करो, 3 अटेम्प्ट करो, फिर डिस्कशन अटेंड करो, और फिर उस डिस्कशन में अपनी गलती ढूंढो कि तुम कहां पर क्या चीज नहीं सोच पा रहे हो। ये तुम्हारा x 0 माइनस आ गया। नाउ x टेंडिंग पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 प्लस लिखा है ना, पाई बाय 2 प्लस। हाँ यार वो पार्शियल मार्क्स मैं अभी जो है ना, वो जो टेस्ट टीम है ना, उनको मैं दोबारा याद दिला रहा हूं कि भाई आंसर चेंज करो, ठीक है। वो आंसर की मार्किंग ही उन्होंने इंटरचेंज कर दी। सिंगल चॉइस को तो कर दिया +4, और नीचे जो 1 और मोर थे उनको कर दिया 3 माइनस 1, है ना। तो वो देखना है कि क्या, तो उस चीज को करवाते हैं चेंज, है ना। देखो फिर भी मैं कहूंगा कि बहुत फास्ट टाइम में, काफी कम समय में काफी चीजें इंप्रूव की जा रही है। तुम्हारा टेस्ट जो है बिल्कुल राइट ट्रैक पर है ना, कि अब जब नेक्स्ट टेस्ट होगा तो उसमें 0 एरर के साथ जाएंगे, ठीक है, कि अब नहीं, अब कोई एरर नहीं। वैसे तो मैं बता दूं, हमारे इंस्टीट्यूट में भी शुरू के 2 टेस्ट लिटरली खराब हुए थे जब ऑनलाइन टेस्ट पहली बार स्टार्ट हुआ था। इनफैक्ट वो टेस्ट हुए ही नहीं थे कि सर वो चल ही नहीं रहा, बच्चे बैठे हैं कि सर नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन भी हुई है, राइट। लेकिन फिर 1-2 टेस्ट के बाद से सब कुछ स्मूथ हुआ। तो थोड़ा सा लगता है ना यार, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस भी होना जरूरी है, क्योंकि तुम देख ही रहो कि सर पेपर की क्वालिटी हाई फाई, टीचर हाई फाई, तो हमें करना तो इन्हीं का है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, ठीक। तो स्टार्टिंग में सबकी प्रॉब्लम आती है, नॉट ओनली, मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात नहीं करूंगा, सबके साथ हुआ। इवन तुम जिसमें बल्क में लोग पढ़ते हैं ना, लाखों, उनके साथ भी हुआ है, ठीक। ओके, एक्स टेंडिंग पाई बाय 2 प्लस, तो ओरली सुन लेते हैं। साइन एक्स, ओरली सुनो भाई, पाई बाय 2 प्लस पर साइन एक्स 1 से लेस होगा, 1 से लेस दिखाई दिया, तो फ्रैक्शन साइन एक्स फिर 1 आ गया, ठीक। अरे समझो यार सब लोग। फिर फ्रैक्शन कॉस एक्स की बात करते हैं। पाई बाय 2 से मोर, पाई बाय 2 से मोर पर कॉस की वैल्यू 0 से लेस हुई, 0 माइनस, तो इंटीजर से जस्ट लेस होने पर क्या होता है? इंटीजर से जस्ट लेस होने पर भी कॉस की वैल्यू, फ्रैक्शन कॉस की वैल्यू 1 आती है। तो 1 इंटू 1 प्लस 1, मानते हो, अगेन ln 2। तो ये तो मैच कर गया यार। गॉट इट। तो अब मुझे लगता है कि 8th क्वेश्चन अब तुम खुद से चेक कर लोगे ना कि सर अब हम x, हाँ वो अभी x की पावर 5 पर आ रहा हूं, वेट करो दीपक। पहले ये 1 और मोर में और कोई डाउट नहीं है ना? आई थिंक 9th क्वेश्चन इज नॉट ए प्रॉब्लम। 9th क्यों पूछ रहे हो यार मयंक? कैपिटल एफ एक्स को नोटिस करो मयंक, तुमको नजर आएगा कि सर कैपिटल एफ एक्स एक इवन फंक्शन है। आया नजर? कैपिटल एफ ऑफ माइनस एक्स सेम एज कैपिटल एफ ऑफ एक्स दिख रहा है। इस कैपिटल जी ऑफ माइनस एक्स दिखाई दे रहा है कि सर ये तो माइनस ऑफ जी एक्स रिजल्ट आ रहा है, ठीक। अच्छा सिर्फ डी बताना है, डी मतलब कंपोजिट, जीओ जी, अरे तो कंपोजिट फंक्शन है ना। तो जी ऑफ जी एक्स, जी ऑफ जी माइनस एक्स, लेट्स फाइंड आउट। ऑड इवन के लिए यही तो करते हो। अभी अभी तुमने मुझको क्या बताया कि सर जी एक्स एक ऑड फंक्शन है, जी एक्स एक ऑड फंक्शन है, तो माइनस ऑफ जी एक्स, यहां तक सही।
अब मुझे बताओ इसको तुम टी क्यों नहीं पढ़ते हो कि सर जी ऑफ माइनस टी लिखा है, और तुमने अभी मुझसे बोला ना कि सर जी एक ऑड फंक्शन है। मैं कोई थ्योरी नहीं लिखवाता, कंपोजिट ऑफ ऑड इज ऑल्सो ऑड, ऐसा मैं कोई थ्योरी नहीं लिखवाता, ठीक है, मैं सारी चीजें डिराइव करवाता हूं, राइट। तो मुझे मुझे खुद को नहीं पता कि एक कंपोजिट ऑड फंक्शन है ना, तो ये सब मुझे कुछ को खुद को नहीं आती है, एकदम क्लियरली बोल रहा हूं। तो देखो डिराइव हो रहा है, इसको मैंने टी पढ़ा, मानते हो। अभी अभी तुमने कहा था सर जी एक ऑड फंक्शन है, तो जी ऑफ माइनस टी इज माइनस ऑफ जी टी, बुद्धि लगाओ, माइनस ऑफ जी टी, लेकिन टी कौन था, टी तो ये था। तो क्या आंसर निकला कि सर ये तो ऑड आंसर आ गया। डन, सब कुछ बहुत इजी है यार, कंसेप्ट रखो कंसेप्ट। और अगर नोट्स बनाने शुरू कर दिए ना कि सर ये प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी, फिर तो गए, फेल हो गए फिर तो, कि सर इतना कितना याद करेंगे। हाँ सर, रिवीजन के लिए आईओसी पढ़े कि मैथ्स पढ़े? लोग रिवीजन के करने के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, कि सर लास्ट डे तो केमिस्ट्री पढ़ी जाती है, अब तो पता पड़ रहा है मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी। हाँ, वन और मोर डन है ना। हाँ, वन और मोर नो अदर। कुछ लोग एक इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे थे कि सर ये लिमिट एन इंफिनिटी, क्वेश्चन नंबर 12। यार क्वेश्चन नंबर 11 में कोई दम नहीं है भाई, फिक्स पॉइंट बहुत आराम से निकल आता है। L1 प्लस लैम्डा L2 पढ़ा है कि नहीं? L डू नॉट एग्जिस्ट, हाँ बिल्कुल डू नॉट एग्जिस्ट ही है। तो जो पहला इक्वेशन है L1 प्लस लैम्डा L2 से फिक्स पॉइंट 1 1 आया था, फिक्स पॉइंट 1 1 आता है, 1 1, ठीक, इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो ये जो लिमिट लिखी है, ये a माइनस बी माइनस का मतलब है जीरो माइनस, जीरो माइनस नजर आई तुमको? अब मुझे बताओ, तुमको डिनोमिनेटर साफ दिख रहा है कि सर फ्रैक्शन x माइनस 1 लिखा है, और आप मुझे जीरो माइनस क्वेश्चन दे रहे हो, जीरो माइनस, तो इंटीजर से जस्ट लेस पर ये क्वांटिटी 1 जाती है कि नहीं जाती है? कि सर ये 1 जाती है, एग्री कर रहे हो? तो डिनोमिनेटर तो आपका जीरो को टेंड हो रहा है कि सर ये तो जीरो को टेंड हो रहा है ये क्वांटिटी, बट व्हाट हैपन इन न्यूमरेटर? क्या चीज कह रहे हो? साइन एक्स माइनस 2 जी आई एफ, ये क्या लिखा हुआ है? फ्रैक्शन कॉस एक्स लिखा है ना, फ्रैक्शन कॉस एक्स। तो फिर से ओरली पढ़ते जाओ, -2 को तो तुम बाहर निकाल सकते हो, जीरो माइनस, जीरो माइनस पर मानते हो कि सर जी आई एफ साइन एक्स -1 आएगा? अरे प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ना, तो प्रॉपर्टी से तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, यूजिंग प्रॉपर्टी। तो आई गेस ये तो देगी आपको -1, जी आई एफ -1, -1 -2 -3, इसको तो तुम केयर मत भी करो ना तो भी चलेगा कि सर ये ऊपर गारंटी एक नॉन जीरो नंबर आ रहा है, नॉन जीरो अपॉन जीरो, लिमिट नॉट एग्जिस्ट हो गई कि नहीं हो गई? हाँ बोलो। न्यूमरेटर मैंने बता दिया ना कि एक नॉन जीरो आ रहा है और नीचे जीरो आ रहा है, तो लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट। फाइन, क्वेश्चन सही थे यार, सब कुछ सही थे। आगे से ध्यान रखा करो, टेस्ट का पीडीएफ शायद एक दिन के लिए तुम्हारे ऐप पर आता है, जितना मुझे पता है ना? आगे से अब ध्यान रखना, सही है? ओके, 12th में सी नहीं आना चाहिए, हाँ मैं इसी की बात कर रहा था। कुछ लोग x इक्वल टू 0 को लेकर के परेशान थे 13th क्वेश्चन को, ठीक है, आंसर एकदम परफेक्ट है, देयर इज नो एरर। एक्चुअली x इक्वल टू 0, तुमको लगता नहीं कि सर x इक्वल टू 0 पर ये 0 आ रहा है? 13th क्वेश्चन, तुम सिर्फ x बराबर 0 की वजह से परेशान होना कि सर x इक्वल टू 0 पर व्हाट हैपन, तो x इक्वल टू 0 रखा, x 0 हो गया, लिमिट n इंफिनिटी, अरे यार रूट माइनस रूट, तो x 0 होने से वो एग्जैक्ट 0 बन गया ना,
कि दैट इज एग्जैक्ट जीरो इनटू एनी लिमिटिंग वैल्यू, GIF cos x इंटू, तो तुमको x इक्वल टू जीरो पर ये डायरेक्टली जीरो नहीं नजर आ रहा, x इंटू, तो x को जीरो रख करके वो तो जीरो ही हो गया ना, जल्दी बोलो। तो fx एट जीरो इज जीरो, है ना। अब तुमने अदर देन जीरो जब बात की है कि इंटरवल जीरो से पाई बाई टू, तो इंटरवल जीरो से पाई बाई टू GIF cos x, GIF cos x जो है इसको तो तुम रैशनलाइज कर लो यार कि सर ये 1 प्लस 1/n² अंडर रूट माइनस लिमिट n इंफिनिटी लेना है ना इस पर, n आउट, सही है, इंटू GIF cos x। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं दे विल से कि सर अब जब हम जीरो से पाई बाई टू इंटरवल लेते हैं, ओपन जीरो एंड पाई बाई टू क्लोज्ड, तो ये नंबर 1 से छोटा होता है, cos x इज इन इंटरवल 0 to 1। तो आपको लिमिट n इंफिनिटी लगाने से पहले ही ये एग्जैक्ट जीरो बन गया। सोचो कि GIF क्वांटिटी, तुमने हमेशा नोटिस किया होगा कि सर लिमिट लगाने से पहले GIF हमेशा फिक्स डिसाइड हो जाता है। तो अगर मेरा GIF क्लियर हो रहा है कि इन दिस इंटरवल योर GIF इज जीरो, तो तुमको लगता नहीं ये पूरा टर्म खत्म है कि वॉट एवर लिमिटिंग क्वांटिटी जीरो इंटू n लिमिट n इनफाइनाइट, ये एग्जैक्ट जीरो है, एग्जैक्ट जीरो। तो जीरो को मल्टीप्लाई करोगे n से तो जीरो हो गया ना। अब तुम लिमिट n इंफिनिटी लगा रहे हो कि सर लिमिट n इंफिनिटी ओवर दिस, तो दैट इज जीरो ओनली। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब है ओपन जीरो से पाई बाई टू योर फंक्शन, ये पूरी क्वांटिटी जीरो आ गई है ना, क्योंकि ये जीरो है, तो दैट इक्वल 3/2x, यही आया। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे ना कि सर जीरो पर ये 3/2x नहीं आया, तो एक काम करो, ये जो 3/2x लिखा है ना, जरा इसकी वैल्यू जीरो पर निकालो। मानते हो इसकी वैल्यू भी तो जीरो ही है, एट जीरो। तो अगर मैंने पूरा क्लोज जीरो से पाई बाई टू fx लिख दिया 3/2x, तो क्या ये गलत है? इफ आई राइट दिस, समझ गए ना? तो दिस इज राइट आंसर, गलत ऑप्शन नहीं था। हाँ, इंटीजर में कोई पूछ रहा था कि सर वो x5 वाला क्वेश्चन, fx5, हाँ बुद्धू बनाया ना, बिल्कुल बुद्धू बनाया। तो वन और मोर में ऐसा बहुत होता है, IIT में भी, कि सर वो एक छोटी सी चीज को मिस कर दिया तो वो पूरा क्वेश्चन चला गया, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होना है। वन और मोर IIT एडवांस का सबसे डेंजरस जोन है, सबसे डेंजरस। टाइम भी किल करता है, और उसके बाद नंबर क्या आते हैं, क्रेडिट क्या मिलता है टाइम किल करने का, कि सर -2 क्रेडिट मिला मुझे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा मैं क्या है, कहीं पर मुझे हल्का सा लगा कि ये होना चाहिए, बस वो जो होना चाहिए जब भी फील होना कि यार ये होना चाहिए, वो टिक मत करना जब तक तुमको ये गारंटी ना हो कि नहीं ये है, ये सही है, तब तक टिक मत करना, ठीक है। क्योंकि वो होना चाहिए जो है ना, वो नेगेटिव दे जाएगा आपको। 17th क्वेश्चन है ना, अच्छा 17th भी पूछना है और 15th भी पूछना है, राइट। चलो लेट्स कॉन्सेंट्रेट। आई थिंक fx इक्वल टू दिस व्हेन fx5 इज डिवाइडेड बाय, fx5 को डिवाइड करना है। तो जितना लोग मुझको जानते हैं, आई डोंट नो अभी डिवीजन के प्रॉब्लम्स फंक्शंस में किए थे जितना मुझे ध्यान है, तो तुम लोग को ये बात पता है ना कि मैं हमेशा डिवाइड करके कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, रिमाइंडर लिखता हूं। तो इनटू सम क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर,
एफ ऑफ एक्स इंटू, यही है ना एफ ऑफ एक्स, अप टू अब एक बात बताओ, तुमको स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो तुमको पॉलिनोमियल डिवीजन जब तुमने किया होगा कि सर x4 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर तुमने नोटिस किया है कि सर रिमाइंडर हमेशा इससे कम डिग्री का आता है, इसके बराबर डिग्री का कभी रिमाइंडर नहीं आता। सही है? नहीं 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 नहीं, जो सॉल्यूशन बता रहा हूं उसे देखो, मैं हमेशा आइडेंटिटी से करता हूं क्वेश्चन। तो क्या मैं रिमाइंडर ऐसा कुछ लिख दूं, अल्फा एक्स क्यूब बीटा एक्स स्क्वायर गामा एक्स डेल्टा, इज देयर एनी प्रॉब्लम? हैप्पी बर्थडे भाई शिवम, ठीक है, मेक योर दिस बर्थडे मेमोरेबल ईयर, है ना, इस साल को मेमोरेबल बना दो कि इस साल आईआईटी में बहुत अच्छी रैंक लेके जाऊंगा। 23 24 मेमोरेबल होना चाहिए, ठीक। इज इट क्लियर? ठीक। अब आइडेंटिटी, ठीक, मैं नहीं करूंगा डिवाइड, तुम चिंता मत करो कि सर आप एफ ऑफ एक्स 5 पूरा लिखोगे फिर, है ना, डिवाइड करके आंसर लाओगे, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, ठीक। अब अगर तुम थोड़ा भी सोचते हो तो यू विल अंडरस्टैंड कि सर ये क्वांटिटी जहां जीरो हो रही है ना, उस एक्स को पुट करो। याद आ रहा है फंक्शन की शीट में थे ऐसे क्वेश्चन, एक्स वेयर दिस इज जीरो पुट दोज नंबर्स, है ना, उससे क्या होगा, तुमको क्यू एक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। अब मुझे बताओ ये क्वांटिटी कितने एक्स पर जीरो हो रही है, एट हाउ मेनी एक्स? चिंता मत करो, मैं तुमसे एक्स निकालने के लिए कहूंगा भी नहीं कि सर व्हाट आर दोज एक्स वेयर दिस बिकम जीरो, है ना। लेकिन उस एक्स के बारे में मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछूंगा, है ना, क्या तुमको ये पहचाना हुआ नहीं लग रहा कि सर ये कहीं देखा है मैंने से? तो जिनको ये लगा कि यार इसको मैंने कहीं देखा है, कहीं तो देखा है, तो उसको ये क्लिक करेगा कि यार x5-1 वो मोस्ट पावरफुल फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रा, a की पावर n माइनस b की पावर n, जीपी तो उसके बाद की बात है, जीपी से पहले वो मोस्ट पावरफुल फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रा कम्स कि सर हॉलैंड नाइट खोलते ही बिगिनिंग फॉर्मूला a n माइनस बी एन। तो कुछ लोगों को अभी भी याद है कि दिस इज इक्वल टू x-1 इंटू दिस, है ना। तो फॉर x वेयर दिस बिकम जीरो, दिस विल ऑल्सो बिकम जीरो। हां बोलते हो? जहां ये जीरो होगा वहां ये भी जीरो होगा, ठीक। अब ये जो x पर जीरो हो रहा है ना, उसको निकालो मत, तुम बिल्कुल मत निकालो, उसको कुछ नाम दे दो। कहना सर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, तो उसके 4 एक्स होंगे, 4x, x1 x2 x3 x4, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि दे आर रियल दे आर इमेजिनरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, ठीक। बाकी जिसको अकल है वो समझ रहा है कि सर इस इक्वेशन के इमेजिनरी सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। तो तुमको उन एक्स को निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो तुम अब क्या बोलो कि सर ब्लाइंडली ये जो 4 एक्स है ना, वेदर दे आर इमेजिनरी डजेंट मैटर, आप पुट कराओ, पुट करो, पुट x1 पुट x2 पुट x3 पुट x4, ये 4 नंबर पुट करो। तो इफ आई पुट देम, यार x1 x2 x3 x4 x5 को मैं xi से दिखा दूं कि मैंने पुट कर दिया i1 से लेकर 4 तक, एंड व्हाट आई गेट इज इफ यू पुट x1 0 प्लस इज इट फाइन? नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि सर ये तो 1 है ना, आपने अभी भी कहा था जब ये 0 होता है तब ये ट्रू होता है, तो xi की पावर 5 तो 1 हो गया, है ना। दिस क्वांटिटी इज 1, दिस इज f1, ऑल राइट। नाउ f
एफ तो ये है ना, दिस इज एफ, अरे ये एफ ही तो है। तो व्हाट इज F1? 5। अब तुमको कुछ अजीब सी फीलिंग आई कि अरे यार ये क्या हो रहा है, अल्फा एक्स क्यूब बीटा एक्स स्क्वायर, तुमने क्वाड्रेटिक पढ़ा है ना, गामा एक्स प्लस डेल्टा माइनस 5 0, दिस इक्वेशन हैज 4 रूट्स, 1 2 3 4। ऐसा कब से होने लग गया कि सर हाईएस्ट पावर 3 है और 4 सॉल्यूशन? सोचो तो 4 सॉल्यूशन कैसे होंगे भाई, बताओ बताओ बताओ, 4 सॉल्यूशन कैसे कराओगे इसके? इट शुड बिकम आइडेंटिटी। याद आया कि सर ऐसा कुछ पढ़ा था कि अगर ये 3 डिग्री है तो 3 से ज्यादा आंसर नहीं आएंगे। अगर ये 3 डिग्री है इसका मतलब ये 3 डिग्री नहीं है, क्योंकि 4 आंसर आ रहे हैं। तो इट शुड बी आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी कैसे बनेगी? सारे कोफिशिएंट 0, अल्फा बीटा गामा डेल्टा माइनस 5, they all become 0. now this become an identity। समझो कि सर ये आइडेंटिटी हो गया, क्योंकि इसे 4 रूट लेने पड़ रहे हैं। तो अभी समझ में आया, सब 0 डेल्टा 5 आ गया। तो अभी तुम्हारा रिमाइंडर दिखा कि सर व्हाट इज योर रिमाइंडर? आंसर इज 5। गॉट इट ऋतुराज? अरे मैंने सब बताया यार, कैसी बात कर रहा है? वाई वी गॉट 4 सॉल्यूशन, पुट किया था ना यार। ये जिस क्वांटिटी पर 0 है, x1 पर x2 पर, इसके 4 रूट होते हैं क्या? इसमें भी शक है कि सर 4 डिग्री पॉलिनोमियल हैज 4 रूट? इसमें तो शक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये 4 डिग्री ही नहीं होगा। ठीक है ना, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 इंटू एक्स माइनस x3 इंटू एक्स माइनस x4, यही तो 4 डिग्री है। तो बस इसके 4 रूट पुट करवाए, यहां पर पुट करवाए तो 4 रिलेशन आए, अल्फा x1 बीटा x1 स्क्वायर गामा x1। समझ गया ना? तो नाउ यू अंडरस्टूड कि सर रिमाइंडर इज कमिंग टू बी। देख लो आंसर क्या लिखा मैंने। 17th क्वेश्चन है ना, एफ 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 एफ। तुमको पता है टफ सवाल क्यों कराते हैं? टफ सवाल तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए कराते हैं बस। कि अगर हमेशा क्या होता है, मैं हमेशा से इस चीज को लेके चलता था, ठीक है, अभी मैं कई सालों से क्या है, पेपर बनाने में बंद कर चुका हूं, ठीक है, लेकिन इनिशियल करीब 5-7 ईयर्स तक हम लोग पेपर खुद ही बनाते थे, है ना, मैं ही पेपर बनाता था। तो हमेशा लेवल हमेशा थोड़ा सा ऊपर लेके चलना चाहिए, इनको आदत में लाओ टफ पेपर की, टफ क्वेश्चंस की, तो रिजल्ट बहुत शानदार निकलता है। क्योंकि वो एग्जाम में जाते हैं तो उनको ऐसा कुछ फील ही नहीं होता है, क्योंकि वो अपने टेस्ट में यूज टू होते हैं। यार हम तो इससे ज्यादा विषम परिस्थितियों से निकले हुए, ठीक है ना। तो वो लोग एग्जाम में हमेशा, कि जब भी एग्जाम का पूछो बच्चों से क्या कैसा पेपर था, सर ठीक था, ज्यादा आसान था, यही रिव्यू मिलता था, ठीक है ना। तो वही सेम चीज को कर रहा हूं मैं, और क्या। तो इसलिए जो कराऊं ना, बस तुम उसको करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कि जो भी कराया जा रहा है उसको हम करते जाएंगे, सोचेंगे नहीं, फिर सीधा उसका हमको रिजल्ट जो है ना वो एग्जाम में मिल जाएगा। अरे कर दिया यार, चालू कर दिया बनाना, डोंट वरी, ठीक है। 17। S3, ठीक। कितने एफ है गिन लो, 4 एफ है ना, 1 2 3 4, एंड एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आई थिंक तुमने डेफिनेटली इसको टी पढ़ लिया,
कि सर इसको t, f ऑफ t बराबर 3, तो f ऑफ x, यार इसको बराबर 3 कर लो ना कि सर दिस इक्वल टू 3, तो मेरे ख्याल से यू विल गेट, मैं ग्राफ भी साथ में बना देता हूं। वैल्यू 3 कहां पर आ रही है, दिस इज 3 वैल्यू, तो 3 वैल्यू ऑब्टेन्ड एट -1 एंड 3, गॉट इट, -1 एंड 3। तो क्या फील कर पाए, f ऑफ x बराबर 3, अरे इस पूरे को x बोल दिया, तो x शुड बी -1, x शुड बी 3, तो आई गॉट f f f, अरे 3 f रह गए, दिस इक्वल -1 और दिस इक्वल 3, एग्री। तो अब ये सिचुएशन -1 देख लो कहां है, कि सर -1 तो 1 पर है, एट 1, तो फ्रॉम दिस सिचुएशन दिस क्वांटिटी, समझ पा रहे हो ना, f ऑफ x इज -1, तो x इज सिंगल नंबर 1, this equal to 1, and from here, ठीक है ना, f ऑफ x, मानते हो ये तो सर फिर से वही सिचुएशन है जो ओरिजिनली थी, तो x इज व्हाट, f ऑफ x, सो दिस इक्वल -1, -3, इज इट ऑल राइट, यहां तक सब कुछ ठीक है, ठीक। नाउ f ऑफ x इज 1, तो यार 1 वैल्यू y इक्वल टू 1 तुमको निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कि वैसे तो निकल रहा है, कि सर नहीं चाहते हुए भी निकल रहा है ना, कि x इक्वल टू 1, नहीं निकल रहा है, और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूं, वो अंडर रूट वाला वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, तो ऐसे ही हिट एंड ट्रायल, 0 पर वैल्यू 0 है, 2 पर वैल्यू 2 है, तो क्या मानते हो कि जो 1 वैल्यू है एट सम अल्फा एट सम बीटा, और क्या फील कर पा रहे हो कि सर ये अल्फा -1 से 0 के बीच का नंबर है, दिस fc इज सम अल्फा, fc इज सम बीटा, एंड व्हाट अबाउट अल्फा, अल्फा लाइज बिटवीन -1 to 0 एंड बीटा लाइज बिटवीन 2 to 3, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझ गए, है तो उसको ओवरकम करो। नाउ इसी तरह से, अरे सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है कि fx की वैल्यू 1 कब आई, वो रहा सामने ग्राफ, वहां जाके बता दिया कि देखो x जो है ना -1 से 0 के बीच में वैल्यू 1 ले रहा है, उसी तरह से बिटवीन 2 to 3 1 वैल्यू ले रहा है, गॉट इट। नाउ कमिंग टू दिस, ये सर ये तो इजी है, f ऑफ x -1, then f of x, then x should be 1, f of x is 3, ये तो पीछे से चला जा रहा है ना, -1, 3, got it, f of x is 3, then x should be, अरे निकाला तो था, fx की वैल्यू 3 कब आई, एट -1 एट 3, मेरे ख्याल से अब मैं एंड करने की स्टेज में हूं, तो अब तुमको सी तुमसे कोई पूछ नहीं रहा है कि फाइंड सी, तुमसे कहा जा रहा है नंबर ऑफ सी बताओ, ये सिचुएशंस है, एफ सी इज अल्फा, एफ सी इज बीटा, एफ सी इज 1, एफ सी इज -1, एफ सी इज 3, फाइंड नंबर ऑफ सी। तो जिसको थोड़ी भी अकल है वो कहेगा सर यही ग्राफ से निपटा दो आप, कि एनी वैल्यू, ये आपका एफ एक्स का ग्राफ है, ये -1 वैल्यू है ना, तो जिसको थोड़ा भी दिमाग है वो सोच पा रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू के, अगर के -1 से कम है नो सॉल्यूशन,
अगर k -1 के बराबर है, वन डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इज वन ओनली। अगर k -1 से मोर है, k इज मोर देन -1, तो दिख रहा है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x, 2। तो तुम अकल में आया ना, सर ये तो खत्म हो गया। f ऑफ x बराबर अल्फा, अल्फा -1 से बिगर है, तो हाउ मेनी c यू विल गेट फ्रॉम हियर, नंबर ऑफ c, 2। सही। f ऑफ c इज इक्वल टू बीटा, वेयर बीटा इज ए कांस्टेंट नंबर, नोन क्वांटिटी, लेकिन वो 2 से 3 के बीच में है। तो भाई -1 से बड़ी है ना, अभी भी बताया तुमको कि -1 से बड़ी वैल्यू fx जो है वो 2x पर ले रहा है, तो 2x, 2 डिस्टिंक्ट, इक्वल टू 1, अगेन 2 डिस्टिंक्ट, वो सामने डिस्कशन कर रखा है मैंने, इक्वल टू -1 वैल्यू, दैट इज ओनली 1। समझ पा रहे हो कि सर ये सिंगल x पर आ रहा है, एंड इक्वल टू 3 वैल्यू, 2 डिस्टिंक्ट। गिन लो हाउ मेनी नंबर ऑफ c, काउंट कर लो, 2 4 6 8 9, आंसर इज 9। गॉट इट? ठीक, बस हो गया भाई, डिस्कशन ओवर आई थिंक, है ना। बहुत डिस्कशन कर लिया, अब तो तुम कर लोगे नहीं। जो पढ़ा रहा हूं ना उसको उस तरह से सीखो, जो आइडियाज मैं नहीं बता रहा हूं वो सब आइडियाज मत बताओ मुझे, ठीक। क्यों इधर उधर के सवाल पूछते हो कि सर ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या, है ना। जो बता रहा हूं वो देखो, ठीक। ओके, तो और कुछ होमवर्क था क्या आज के लिए? और क्या होमवर्क था? शीट बताओ, कुछ होमवर्क क्या था? ऐसा कैसे सोचे नहीं होता है, इसके लिए कंसेप्ट उस हिसाब से डेवलप किए जाते हैं, ठीक है ना। अभी जो डिवीजन का कंसेप्ट था प्रॉब्लम में, ठीक, ये सब प्रॉब्लम्स को करने से ही सीखते हैं, ये थ्योरी में नहीं पढ़ाए जाते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग बात यही है ना। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्यों नहीं इन सब बातों तक पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि वो थ्योरी से आगे नहीं बढ़े, ठीक है। थ्योरी में सब कुछ नहीं आता है, और थ्योरी में अगर बता भी देंगे तो तुम कभी लगा भी नहीं पाओगे, ठीक। तो तरीका सिर्फ एक ही है, देखो ना, मैंने ये डिवीजन का आइडिया मल्टीपल टाइम्स लगा दिया, मल्टीपल टाइम्स, कि सर आप हमेशा क्वेश्चन इनटू डिविडेंड प्लस रिमाइंडर इस तरह से लिखते हो, और हर बार आपने आइडेंटिटी की मदद से किया है। ये फंक्शन की शीट में ढूंढना कितने क्वेश्चंस पे हमने इस आइडिया को लगाया था, तो उसी आइडिया पर टेस्ट पे क्वेश्चन डाल दिया। बस उसमें एक थोड़ा सा नया आइडिया तुमको दिख गया कि अरे यार, इसमें तो क्वाड्रेटिक में पढ़ाए हुए कंसेप्ट को कैसे इन्होंने इस्तेमाल कर लिया, सही है ना। तो सीखो बस, और कोई तरीका नहीं है। 6 to 17 होमवर्क है, अप टू 10 एनी डाउट, क्वेश्चन 6 to 10 क्विकली, 7 and 9, ओके, 7 and 9। भाई मैंने कहा ना, मैं जैसा एग्जाम का नेचर है बिल्कुल वैसा ही पढ़ाऊंगा। अगर तुमको आईआईटी के एग्जाम में फ्रस्ट्रेट होना, डिसअपॉइंट होना है, तो तुमको मैं अपनी क्लास में भी डिसअपॉइंटमेंट मिल जाएगा, कि सर आपकी क्लास में भी डिसअपॉइंटमेंट मिल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आप यार वाकई में आईआईटी का पढ़ाते हो, ठीक है ना। तो डिसअपॉइंटमेंट तो होगा ना। अब आईआईटी में टफ क्वेश्चंस आते हैं तो मैं टफ पढ़ाता हूँ, क्या करो, ठीक। 6 भी पूछना है, चलो अब मैंने पहले 7 लिख दिया है। 7 को जिनको अकल है दे नो कि बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7, ये इतना रिपीट हो रहा है आईआईटी में, आईआईटी मेंस के क्वेश्चन में यही क्वेश्चन एज इट इज पूछा जा रहा है, ठीक है ना।
तो जो लोग शीट को ढंग से करेंगे ना, वो जब एग्जाम दे करके बाहर आएंगे तो दे विल से कि सर शीट के 4-5 क्वेश्चन तो हमें शीट में ही मिल गए, ऑलमोस्ट सेम। और फिर कहेंगे कि सर 4-5 तो ऑलमोस्ट सेम, और 10-15 ऑलमोस्ट सेम आइडिया, एकदम ही लगभग सा, ठीक है ना। तो शीट करने का बहुत एडवांटेज है। तो मेंस में तो तुमको हार्डली कोई नया थॉट मिले, हार्डली। एक्स टेंडिंग 0+, हाँ बिल्कुल। तो तुमको पता है कि मैं बिफोर अप्लाइंग एनी थॉट पहले चेक करता हूं कि यार ये है क्या, इनडिटर्मिनेट पहचानो। x0+, मेरे ख्याल से 0 से जस्ट मोर पर फ्रैक्शन की वैल्यू 0 होती है। ये 0, ये 0, तो मतलब ये 1, मानते हो ये 1 है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 π/2 होता है। अब तुमको पता है कि सर जो इनडिटर्मिनेट में कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, आप उस पर ध्यान रखोगे। ये पूरी क्वांटिटी π/2 आ गई, तो नॉट टू वरी एनी मोर। कॉस इनवर्स ऑफ 1, मेरे ख्याल से ये 0 है। कॉस इनवर्स ऑफ 1 0 होता है, तो ये तुमको इनडिटर्मिनेट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। मानते हो ये भी 0 है, तो ये भी इनडिटर्मिनेट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये 0 नहीं है। तो तुम मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग समझ गए कि सर अब आप इस इतने पूरे को तो आप माइंड करोगे नहीं कि यार इस पर दिमाग मत लगाना। चलो √2 को भी वहीं डाल देते हैं। जहां मैं अटक रहा हूं सिर्फ उतने को मैटर ऑफ कंसर्न √2। अब मेरा सारा कंसंट्रेशन सिर्फ इतने पर है, यार इसकी कैलकुलेशन कैसे करें। तो जो लोग क्लास में रहते हैं वो कहेंगे सर देखिए जीएन बर्मन का सवाल है ना, जीएन बर्मन का कौन सा क्वेश्चन था ये नंबर, कि सर बर्मन से क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं। ये क्वेश्चन बर्मन में एज इट इज था, cos इनवर्स 1 - x अपॉन √x। कई लोग तो कहते हैं सर इसका आंसर √2 होता है। गलत तो नहीं कह रहा कि सर वो बर्मन में हमने किया था, इसका आंसर √2 आया था यार, नहीं। थीटा अपॉन √1 - cos थीटा, थीटा पॉजिटिव, ठीक। अरे थीटा की वैल्यू नेगेटिव कभी आती भी नहीं है, कॉस इनवर्स कभी 0 से कम नहीं होता है। आराम से थीटा कॉस इनवर्स ऑफ 0 निकाल के देखो, है ना, सॉरी कॉस इनवर्स ऑफ 1, कॉस इनवर्स ऑफ 1 0 आता है। तो ये तो हो गया। तो लो भाई प्रूव हो गया ना कि सर जीएन बर्मन, प्रेलिप्को, हॉलन नाइट, दे आर रियली गुड क्वेश्चन, रियली गुड बुक्स, है ना। तो इसका मतलब है ये तो √2 हो गया, तो जो क्वांटिटी बची है वो √2 है, ये π/2 है, ये 1 है, तो आंसर आ गया π/2 √2, और इतने पूरे का आंसर √2 आया। था ना लल्लू सवाल, बिल्कुल लल्लू था कि नहीं। अब इसी का x0- है ना, पता नहीं कहाँ हाई फाई कंसेप्ट लगा रहे हैं कुछ लोग, मुझे तब से फोर्स कर रहे हैं, जब से लिमिट्स चल रहा है तब से फोर्स कर रहे हैं कि सर लॉपिटल पढ़ाओ, एलएच रूल पढ़ाओ, एलएच रूल पढ़ाओ। तो बेचारे उन एलएच रूल वालों को सोचो कितना परेशानी हो रही है कि सर हम तो डिफरेंशिएट कर रहे थे, आपने तो कुछ करा ही नहीं, आपने तो आंसर निकाल दिया, है ना। तो ये होता है। तो जैसा पढ़ा रहा हूं ना चुपचाप पढ़ते जाओ। अरे अच्छा पढ़ाता हूँ यार, मैथ्स आती है मेरे को ना, जेई की मैथ्स आती है, ढंग से आती है, ठीक है। तो इसलिए बेटर इज कि मेरे हिसाब से चलो, फायदे में रहोगे, इंटू √2, ठीक। नाउ x टेंडिंग 0-, तो पहले चेक कर लें
पहले चेक कर ले कि ये है क्या फॉर्मेट। 0 माइनस इंटीजर से जस्ट लेस पर फ्रैक्शन होता है 1, ये गया 1, इसका मतलब है ये गया 0। सही है ना? हाँ, तो ये गया 0। मानते हो साइन इनवर्स ऑफ 0 0 होता है, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है ये इनडिटर्मिनेट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, सर ये 0 आ रहा है। कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1, कॉस इनवर्स ऑफ 0 π/2 होता है, गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल सही। देखो कॉस इनवर्स ऑफ 0 π/2 होता है, ये क्वांटिटी π/2, ठीक। ये क्वांटिटी 1, दिस इज 1, दिस इज 0। तो तुम कहां पर अटके कि सर मैं कहां, इनडिटर्मिनेट कौन है? इनडिटर्मिनेट ये है। अब की बार मैंने इनडिटर्मिनेट को सर्कल किया है, बाकी जो सर्कल के बाहर है ना, उनकी मेरे को टेंशन बिल्कुल नहीं है। तो क्या तुमको ओरली नजर आया कि सर तो कुछ करना ही नहीं है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग 0, ये तो 1 होता है। तो आई थिंक प्रॉब्लम खत्म। के आंसर 1, ये कितना था? 1, दिस ऑल्सो इज 1। ये कॉस इनवर्स ऑफ 0, कॉस इनवर्स ऑफ 0 इज π/2, π/2, और एक ये √2 पड़ा हुआ है ना? था ना लल्लू क्वेश्चन। सो लिमिट नॉट एग्जिस्ट, LHL नॉट इक्वल RHL। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्विकली 6 and 9, ओके, 10 सेकेंड्स, जल्दी करो यार। क्वेश्चन को इतनी जल्दी तुम लोग सरेंडर मत किया करो, भेड़ा करो, समझ गए? कि सर लगेंगे और आप ही की बताई थिंकिंग को पूरी तरह अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखना, तुम ढूंढना कि सर इसमें ऐसी कौन सी बात थी जो मुझे क्लिक नहीं कर सकती थी। तुम लोग इस बात को हमेशा आइडेंटिफाई किया करो। आई थिंक कॉस ऑफ 2π बन रहा है, सही है? ये कॉस ऑफ 2π बना कि नहीं? x अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स को इन्फिनिटी टेंड करा दो तो वो 1 आ गया, और पावर ए रेस कर दो वो 1 ही रहेगा। कॉस 2π की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट, e की पावर fx माइनस 1 कॉस माइनस 1। अब देखें मेरे स्टेटमेंट्स किन लोगों को याद है? मुझे मेरी लैंग्वेज कौन बोलेगा? बताओ भाई, मेरी लैंग्वेज अब क्या है? हाँ देखो दीपक लिख रहा है। तो कई लोग जानते हैं कि सर आप पता है एंगल 0 लिखते हो आप हमेशा, क्योंकि आपको सिर्फ लिमिट के फॉर्मूले एंगल 0 के पता है, सही है? तो जो अंदर जो एंगल आ रहा था ना, वो आ रहा था 2π, तो उसको ट्रिग्नोमेट्री की मदद से 0 बनाओ, समझ गए? तो तुमको रिडक्शन फॉर्मूले आते ही है, 2π माइनस थीटा इज कॉस थीटा, रिमेंबर? तो उसको मैंने रिडक्शन की मदद से 2π माइनस थीटा लिख दिया। यार मैं इस क्वांटिटी को x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर a को, है ना, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर माइनस a, इतना देख सकते हो कि सर वो आगे जाके इंफिनिटी ऐसे ही किया जाता है ना? तो 2π माइनस, वैसे तो मैं कुछ और भी इजी लिखवाना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं यार 1/x को कैरी क्यों कर रहे हो? t लिख लो ना यार, t और देखने में इजी लगेगा, सही है? यही करा दूं क्या? यही तुम तो कॉपी कर चुके होगे ना, तो मैं इसी स्टेप में कर दूं, फिर वो बोर्ड खत्म हो जाता है ना, जगह खत्म हो जाती है। तो 1 माइनस 1 प्लस टी की पावर माइनस a, अभी चिंता मत करो कि सर ये t और x, ये लो, अपॉन टी स्क्वायर
1/x को t डाल दिया। अब देखने में देखो और इजी लग रहा है, t0, ठीक। तो e की पावर fx माइनस 1 gx इज नाउ करेक्ट। अब तुमको सब रटा पड़ा है कि सर थीटा 0 आ चुका है, तो अब हमारा फर्ज बनता है कि उसे डिवाइड बाय थीटा स्क्वायर करें। तो यही करते जाओ। कहना सर आगे जाके स्टेप की दिक्कत आती है, तो ये जो भी थीटा है इसका स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, सही, होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको 1 प्लस टी माइनस ए लिखूंगा तो चलेगा ना? अरे होल स्क्वायर ही तो है, -1, और आई थिंक टी इसी के अंदर निपटा दो, अपॉन टी होल स्क्वायर। सब कुछ परफेक्ट चल रहा है ना कि सर ऑल परफेक्ट, इजी। हाँ कर दिया ना मैंने, x को 1/t रख दिया ना, तो थोड़ा देखने में इजी लग रहा है। अब इसे तो तुम पहचान चुके हो कि सर cos थीटा -1 अपॉन थीटा स्क्वायर, ये -12 आएगा क्योंकि थीटा 0 है, थीटा टेंडिंग 0। एंड हियर, यहां तुम लोग जानते हो मैं कौन सी अप्रोच लगाऊंगा। देखें कौन मेरी अप्रोच बताएगा, क्योंकि जितने लोग मेरी लैंग्वेज की तरफ जाने लग गए हैं, मतलब, है ना, बताओ तो मेरी लैंग्वेज बताओ, व्हाट विल बी माई लैंग्वेज फॉर दिस नाउ। जो मेरा सबसे फेवरेट वाला आइडिया होगा। बिल्कुल सही दीपक, है ना? तो दीप मन बिल्कुल सही है। फरीद, तो कई लोग कह रहे हैं कि सर आप डेरिवेटिव फॉर्मूला लगाओगे। बिल्कुल, मेरा फेवरेट जोन यही है कि अब मैं डेरिवेटिव में जाना प्रेफर करूंगा बजाय बाइनोमियल के। ठीक, बाकी बाइनोमियल एक्सपेंशन इज अ गुड आइडिया, लेकिन थोड़े स्ट्रॉन्ग वाले मेथड्स को अप्लाई में अपना एक्सपर्टाइज में लाओ ना यार, कि सर ये जो अच्छे कंसेप्ट है ना उन पर एक्सपर्टाइज है मेरा। तो 1 प्लस टी -1, कुछ लोग समझ गए कि सर x की पावर -a -1 की पावर -a अपॉन x -1 एंड x टेंडिंग 1 ऑल्सो। तो ये x की पावर -a फंक्शन का डेरिवेटिव एट 1, क्योंकि x टेंडिंग 1, तो मानते हो इसका आंसर -a आएगा। तो ये आपको -a दे गया, लेकिन होल स्क्वायर भी है 4 पाई स्क्वायर, और मानते हो ये -12 आया, और मानते हो ये पूरा e की पावर था ना लल्लू क्वेश्चन? नहीं, a की पावर n माइनस b की पावर n इज अ गुड मेथड अनडाउटेडली, लेकिन बढ़िया है ना ये। और an माइनस बी एन में तो समस्या ये है ना यार, लक्ष्य वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, और -a के बारे में कुछ बताया नहीं है कि व्हाट इज -a। तो an माइनस बी एन फॉर्मूला मैं तब प्रेफर करता हूं ना जब वो n नेचुरल नंबर होता है। बाकी बाइनोमियल भी एक अच्छा आइडिया था कि सर खाली एक टर्म खोलिए, 1 माइनस 80 देन a माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू टी स्क्वायर एंड सो ऑन। फिर कहोगे सर 1 कट गया, फिर कहोगे सर नीचे से t काट दीजिए, सही है, तो -a, फिर आगे के जो टर्म्स होंगे उसमें कहोगे सर t एंड हायर पावर्स, तो जब हम t को 0 कराएंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो ओनली -a विल रिमेन। तो जो लोग बाइनोमियल से करना चाहते हैं दैट इज गुड, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा जो मैं चाहता हूं उन बातों को करो। क्वेश्चन नंबर 9 यार, 8 बताने का मन नहीं है, वाकई में 8 बताने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है ना? जहां तक मुझे ध्यान है ये जो 8 क्वेश्चन है ना, ये भी जेई मेंस में किसी शिफ्ट में आ गया, ठीक। क्योंकि अब मैं अगर बताऊंगा ना तो मैं ओरल बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बताए हैं, आखिरी क्लासेस में कराया था। तो 8 को जिसको ओरल सुनना है सुन ले, sin x अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर,
तो नीचे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ऊपर 0 होना पड़ेगा, तो आ गया ऊपर a प्लस सी माइनस बी, है ना। तुम जानते हो मैं पैरामीटर कम करता हूं, तो b को a प्लस सी रख दूंगा, सही है। तो b को a प्लस सी पुट कर दिया, तो ये बन गया a e की पावर x माइनस a cos x। तो a इंटू कॉस एक्स माइनस ई, गलत बोल दिया, a इंटू ई की पावर x माइनस कॉस एक्स। नहीं, मैं सीरीज बाद में, तुम लोग लिमिट्स में देखो कि सर सबसे पहले आप स्टैंडर्ड लिमिट्स यूज करते हो, देन सीरीज, देन, है ना, स्टैंडर्ड लिमिट सीखो यार। तो e की पावर x माइनस कॉस एक्स, दिस इज विद इन a। अब इसी तरह से c के विद इन देखो, प्लस सी e की पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आया। अब तुमको मन कर रहा होगा कि सर नीचे एक्स स्क्वायर है ना, एक एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो जो e की पावर x माइनस कॉस है उसको लिखा e की पावर x माइनस 1 प्लस 1 माइनस कॉस। समझ पा रहे हो ना, e की पावर x माइनस 1 प्लस 1 माइनस कॉस, तो डिवाइड बाई x, तो यू अंडरस्टैंड कि सर e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये तो 1 आएगा, और वो जो 1 माइनस कॉस अपॉन x है उसको तुम कहोगे सर 0 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अरे तुमने मल्टीपल टाइम्स किया हुआ है। अब ऐसा ही c के अंदर e की पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक, तो e की पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस कॉस अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो वो वाला टर्म तो 0, और ये जो तुम c e की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स है ना, इसकी लिमिट माइनस सी आएगी, ये प्लस सी नहीं आएगा, माइनस सी आएगा, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स चाहिए मुझे, तब 1 होता है। कुछ समझ गए? तो मेरे ख्याल से जो न्यूमरेटर आया है ना मेरा, वो a माइनस सी आया है। सोचो कि सर न्यूमरेटर इज कमिंग टू बी a माइनस सी, और जबकि डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, तो समझ गए, a माइनस सी हैज टू बी 0। तो अब तो सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन चला गया कि सर a बराबर c आ गया, b बराबर a प्लस सी था, और अभी अभी तुमने c बराबर a बोला है ना, तो b बराबर 2a आ गया। लिखो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं, लिखो लिखो, है ना। हाँ भाई पटेल, लिख लिया। हाँ ऊंचा हो गया चेयर आज, अभी तक तो चेयर यूज नहीं कर रहा था, 2 दिन से स्टार्ट किया, मैंने कहा चलो यूज करते हैं। नहीं नहीं, ए की सी की वैल्यू अभी आई नहीं है, अभी सिर्फ इतना आया है, a इक्वल टू सी, बी इक्वल टू 2a, यहां तक सही। अब तुम जानते हो कि सर आप पैरामीटर्स कम करते हो, तो अगेन गो बैक टू योर प्रॉब्लम। तो अब पूरे प्रॉब्लम में मानते हो a कॉमन आ गया, करो भाई a कॉमन, तो क्या बचा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स माइनस 2 cos x। इज इट ऑल राइट? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स माइनस 2 cos x, और अपॉन एक्स स्क्वायर नीचे लिखा हुआ है, ठीक, a कॉमन है, ध्यान रखना। तो अब कुछ लोग बुद्धि लगा के बोलेंगे कि सर वो माइनस 2 cos है ना, तो प्लस 2 लगाइए, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स माइनस 2 एंड प्लस 2 1 माइनस कॉस। नहीं, मिसलिनियस फॉर्मूला नहीं आया, बिल्कुल नहीं। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स माइनस 2। अब जरा इसको एलसीएम बनाओ, तो एलसीएम लिख करके लिखोगे तो तुमको लग नहीं रहा कि सर नीचे e की पावर x आया, ऊपर e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। और ये जो भी चीजें मैं कर रहा हूं, ये सब हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हम पहली बार नहीं कर रहे, ये सब हम पहले भी कर चुके हैं, इसीलिए अब मैं ओरल पर आ चुका हूं, ठीक है ना, कि यार अब मेरी क्लास के बच्चे ओरली समझने लग गए। तो e की पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन e की पावर x
प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक, अब नीचे से एक्स स्क्वायर उठा लो कि सर वो अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये तो आंसर आ गया, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स। मानते हो सर ये 1 हो गया, ये 1 आ गया, और प्लस 2 इंटू 1 माइनस कॉस अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 2 इंटू हाफ हो गया। तो क्या दिखा, 1 प्लस 1 2, और वो ए बाहर पड़ा था ना ब्रैकेट के, तो ये पूरी लिमिट कितनी आ गई सर, 2a लिमिट आ गई। गॉट इट। तो आफ्टर डूइंग फुल मैनिपुलेशन लिमिट इज 2a एंड नाउ मेक इट इक्वल टू, सवाल पढ़ लो कि सर ये तो 2 लिखा था, 2a बराबर 2, a इज 1। अब आया आंसर। ठीक, और इसका ऑल्टरनेट वर्जन भी मैंने क्लास में करा रखा है कि सर वो सीरीज एक्सपेंशन, कि सर एकदम दिमाग मत लगाओ, e की पावर x का सीरीज फॉर्मूला, e की पावर माइनस एक्स का सीरीज फॉर्मूला, cos x का सीरीज फॉर्मूला, नीचे एक्स स्क्वायर, तो सब जानते हैं कि सर वो एक्स स्क्वायर से कम पावर जो है ना ऊपर नहीं होनी चाहिए। कांस्टेंट को 0 करो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को 0 करो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से आंसर आ गया। अब बताओ, अब जाकर के अपने दोस्तों को बताना, ठीक है, कि सर मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है आईआईटी में, आईआईटी के सिलेबस का सबसे आसान सेक्शन है मैथ्स, दैट कैन बी टैकल्ड ओरली, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, टीएनसी अप्लाई। समझ गए ना, वो आजकल हर चीज में होता है ना सर, टीसीए एक नीचे लाइन लिखी होती है, ठीक है ना, तो इन सम क्वेश्चंस दिस स्टेटमेंट गोज राइट, बट है ना। एक और पूछा था ना नाइन्थ, नाइन्थ तो बता देता हूं यार, है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी क्या, थोड़ा सा पेशेंस वाला क्वेश्चन है। एग्जाम में भी लगेगा, तुम घर पे अगर ऐसे आइडियाज यूज करोगे तो एग्जाम में भी लगेगा, चिंता मत करो, ठीक है, तुम घर पे भी तो ऐसे मेथड्स यूज करो यार। ऐसा थोड़ी होता कि सर एक आइडिया मैंने खुद से कभी अप्लाई किया नहीं लेकिन सीधा एग्जाम में जाके अप्लाई किया, ऐसा संभव नहीं है। मैं क्यों ये कैलकुलेशंस ओरल कर रहा हूं, या तुम क्यों कर पा रहे हो, कुछ लोग क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि सर हमने ऐसा थॉट पहले भी लगाया है, ठीक है ना, हमने ये जो आपने आइडिया बोला है ये आइडिया हमने यूज किए हुए हैं, तो अब हमसे हो रहे हैं। तो वो जो लोग कहते हैं ना सर हमसे स्पीड से क्वेश्चन कैसे होगा, स्पीड से क्वेश्चन कैसे होगा, उसका जवाब यही है कि अच्छे मेथड्स खुद से अप्लाइड होने चाहिए, नॉट वंस, कि सर वंस इन अ वाइल, एक बार जिंदगी में इस आइडिया को इस्तेमाल किया था, नहीं, एक बार नहीं, बोलो सर 10 बार अप्लाई किया है, ठीक है, कई बार अप्लाई किया इस आइडिया को, इसीलिए अब मुझसे ओरल हो जाता है। ठीक, लिमिट एंड इन्फिनिटी, तो तुमको दिख रहा है ना कि सर xn निकालना है और आंसर x0 और x1 के टर्म में चाहिए, तो मुझे लगता है कि चलो स्टार्ट करते हैं। n को 2 रख दिया, x2 x1 प्लस x0 बाई 2, सही, बहुत है ना, दो अच्छे तरीकों से बता सकता हूं। नाउ इसी फॉर्मूले में n को 3 ले लिया, बस ऐसे करता चला गया मैं। ऐसे क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज में तुम लोगों ने पॉसिबली किए हो, ठीक है, ऐसे करते चले गए टिल लास्ट xn। सही, अब तुमको मन में विचार नहीं आ रहा कि सर सबको जोड़िए, ऐड देम,
देखते हैं क्या होता है। तो x2, अब जरा x2 को ढूंढो राइट साइड में। अरे ये रहा x2, ये रहा x2, और आगे मानते हो देर इज नो x2। तो इफ आई एड, तुमको लग रहा है सर x2 कट गया, दिखा? इसी तरह से x3, तो क्या दिख रहा है सर x3 भी कट गया, x3/2, x3/2, और इसके आगे x3 इज नॉट देयर। अरे x5 + x4 आएगा, तो जोड़ने से नजर आ रहा है कि सर x2 x3 कैंसिल, लेकिन दिख रहा है सर x1 नहीं कटा, तो x1/2, x1/2 इज x1। x0/2, यार मैंने सिंपली ऐड किया है, तो ऐड करने से तुम लोग को ये नजर आया कि सर अप टू हियर x1 का टर्म रिमेन कर गया, x0 का टर्म रिमेन कर गया, मानते हो बाकी सब गए, है ना? xn-1 कटता हुआ दिखाऊं कि xn-1 कहां कटेगा? xn-1 नहीं कटेगा। इसके आखिरी के 2-3 टर्म लिखना चाहोगे? चलो इसके 2-3 टर्म लिखता हूं, यार मैंने कुछ ज्यादा जगह ले ली। डॉट डॉट डॉट, आखिरी के 2-1 टर्म लिखते हैं। xn-2, n-3, n-4, n-1, n। सही है। अब जरा ऐड करने से तुमको नजर आ रहा होगा कि xn-2 इसके ऊपर के भी टर्म में, तो डोंट यू थिंक कि सर xn-2 तक कट गया, क्योंकि xn-2/2 ये पूरा कट गया। सही है। तुम पैटर्न ऑब्जर्व करोगे ना कि सर राइट साइड में 2 नंबर बचे थे, x1 x0, तो पक्का लेफ्ट में भी 2 नंबर बचे होंगे। तो व्हाट आर देम? xn-1, ये बच गया। क्यों? xn-1, xn-1/2, तो आई थिंक आई गेट xn-1/2। एंड व्हाट अबाउट xn? ये तो पूरा ही बच गया। तो दिस इज द रिजल्ट आफ्टर एडिंग। अरे मैं एक ऑल्टरनेट आइडिया भी बता दूंगा, लेकिन दिस इज द गुड सॉल्यूशन। ये जो भी सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं ये अच्छा सॉल्यूशन है। यहां तक तुमको बात समझ आई? यस, कि आफ्टर एडिंग वी गेट दिस। ठीक। अब तुमको लगता नहीं कि सर लिमिट एन इन्फिनिटी डायरेक्ट लगा दो इसी रिजल्ट पर, तो तुमको याद आएगा कि सर ये थॉट हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। याद आ रहा है? शीट में ही क्वेश्चन में कि एन इन्फिनिटी पर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन xn एंड xn-1, नो डिफरेंस। बोलो भाई। तो आई थिंक लिमिट एन इन्फिनिटी, ये तो यही रहेगा ना। तो दिस बिकम व्हाट? 3/2 xn। डन। एन इन्फिनिटी, सॉरी। प्रॉब्लम डन। हाँ बोलो। डन। क्विकली। हाँ, वो एक जीपी वाला क्वेश्चन था ना, याद आया होगा, लिमिट्स की शीट। वो क्या था जिसमें इनफाइनाइट जीपी बनी थी?
है ना। तो उसको भी हमने एक से ज्यादा बार इस आइडिया को भी लगा चुका हूं। गॉट इट। मूव करूं। सेम प्रॉब्लम को एक ऑल्टरनेट आइडिया बता देता हूं कि वो एक कैंसिलेशन आइडिया से भी कर सकते हो। एक्स एन एन माइनस वन एन माइनस टू बाई टू। तो चलो x2 x1 प्लस एक्स नॉट। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेट अस राइट 2 माइनस वन। तो लेट्स सी व्हाट इज 2 माइनस वन। यहां पर मन में पढ़ लो x1 प्लस एक्स नॉट बाई टू माइनस x1। देखना मैंने सही लिखा है कि सर ये आया। अरे 2 बराबर x1 प्लस एक्स नॉट बाई टू। तो मैंने x2 माइनस x1 क्रिएट किया जिससे तुमको एक आइडिया आ जाए कि मैं क्या करना चाहता हूं। ठीक। नाउ गोइंग फॉर 3 माइनस टू। इसी फॉर्मूले में n को 3 डाल दिया और 3 माइनस टू क्रिएट किया। तो तुम सोच पाओगे कि सर आएगा माइनस ऑफ 2 माइनस वन बाई टू आएगा। सही है। तो क्या तुमको लग रहा है कि सर 2 माइनस वन को ऊपर के फॉर्मूले से ले लीजिए। तो दिस कम्स आउट x1 माइनस एक्स नॉट 1 बाई टू स्क्वायर। तो क्या तुमको एक फीलिंग डेवलप हो गई कि क्या हो रहा है, अब मुझे समझ में आ गया। सही है ना कि हाँ, अब पैटर्न समझ में आ गया कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो आई थिंक 4 माइनस थ्री एंड सो ऑन। अब तो समझदार हो यार, है ना, कि माइनस हाफ 3 माइनस टू, यहां पर n को 4 डाला था और अब तुम 3 माइनस टू यहां से पिक करके, तो एटलीस्ट अब तो पैटर्न तुमको समझ में आ ही जाना चाहिए कि एवरी टर्म इन वन एंड नॉट लिखने से क्या पैटर्न है। तो गोइंग टिल xn माइनस एन माइनस वन। तो मैं सीधा x1 माइनस एक्स नॉट। तो अब तुमको ऑब्जर्व करना है। ठीक। वैसे तो मैं सीधा जोड़ देता। तो 2 की पावर n माइनस वन। और यहां पर एक अपने आप में चैलेंज है कि सर यहां माइनस वन आएगा कि प्लस वन आएगा, दैट आई डोंट नो। तो यार थोड़ी बुद्धि लगा लो, दिख जाएगा कि जब ऑड है तो माइनस है, जब इवन है तो प्लस है। तो ये लो माइनस वन की पावर n माइनस वन इस पावर से मैच करता हुआ आ रहा है। ठीक। ऐड कर दो। तो इफ आई ऐड तो आई एम लेफ्ट विद xn माइनस एक्स वन। तो मानते हो तो जीपी का क्वेश्चन हो गया। whose first term is minus half and so on and how many terms। तो यार थोड़ी सी बुद्धि लगा के देख लो कि सर कितने टर्म की जीपी बन रही है। मैंने गलत तो नहीं कर दिया। वैसे मैं जब कुछ गलत करता हूं ना तो मुझे अंदर से आवाज आ जाती है कि तुमने कुछ गलत कर दिया। सोचने दो, लग तो सही रहा है ना, कि सर x3 2 क्यूब। हाँ सही लग रहा है। तो वैसे तो तुम लिमिट x n इंफिनिटी करके, सुनो, लिमिट n इंफिनिटी करके तुम सीधा इनफाइनाइट जीपी निकाल दोगे। सही कह रहा हूं मैं। तो लिमिट n इंफिनिटी एक्स एन माइनस एक्स वन इज इक्वल टू या इनफाइनाइट जीपी से सम। लेकिन ये जो मैंने मेथड बताया है, तुमको ऐसा नहीं लग रहा है सर इस मेथड से मैं प्रॉपरली आपको एक्स एन फाइंड करके दे सकता हूं कि व्हाट इज एक्स एन इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x नॉट। तो उसके लिए तुम प्रॉपरली वैल्यू निकाल देना। सही है। तो उसके लिए तुम कर लो कि सर कितनी टर्म्स की जीपी बन रही है। n माइनस वन टर्म्स की जीपी है ना ये। एक मोमेंट मुझे देखने दो। x1 x2 xn माइनस वन, हाँ सही है, n माइनस वन टर्म्स की जीपी। तो यू कैन सॉल्व and if you want you can obtain xn in terms of x1 x0। ये मैंने एक अलग ही सवाल कर दिया कि find xn।
ठीक। बाकी जिसको लिमिट एन इन्फिनिटी में इंटरेस्ट है वो डायरेक्ट यहीं पर एन इन्फिनिटी लेके ये इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल दे। अप टू 15 जल्दी डिस्कशन एंड करो यार, थोड़ा सा पढ़ेंगे। चलो अच्छा 12 तक पूछ लो अब, है ना, थोड़ा सा पढ़ाना चाहता हूं अब मैं ना। अरे होता है जब तुम कोई काम गलत करते हो ना तो तुमको अंदर से आवाज आती है कि तुम गलत कर रहे हो, ठीक है, तो तुम रुक जाया करो। 13 तक डिस्कस करते हैं। ज्यादा मत पूछो यार, 10 पूछ रहे हो, 10 नहीं बताने का मन है ना, क्योंकि 10 ओरल है कि सर 1 की पावर इन्फिनिटी। अरे 1 की पावर इन्फिनिटी है यार, तो ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर 1 प्लस ए प्लस बी, तो ये क्यों पूछा है रे, है ना, 10 नहीं पूछना चाहिए, 10 नहीं बताओ ना। ए प्लस बी जीरो हो गया, ए प्लस बी जीरो हो गया, तो मैं तो पैरामीटर कम करता हूं, ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 ए एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, बी को पुट करवा दिया ना, इंटू ए अपॉन एक्स माइनस 1। तो आई थिंक एक बार देखो, एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गलत नहीं है ना इसमें, तो ये आ गया एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी 1 प्लस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को 0 होना पड़ेगा क्योंकि वो पावर इन्फिनिटी बन रही है ना, तो 1 की पावर इन्फिनिटी आना पड़ेगा, ये सही है ना। तो e की पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स हो गया और लिमिट एक्सटेंडिंग 1, तो क्या इसके एक से ज्यादा आंसर आ रहे हैं क्या? तो e की पावर माइनस ए स्क्वायर इज द लिमिट, तो इक्वल टू -3, तो ए स्क्वायर 3 आ गया ना, तो इसके 2 आंसर है ना। एक बार बताओ मैंने गलत तो नहीं किया? √3 कॉमा -√3 एंड -√3 कॉमा +√3, सही किया कि गलत किया? क्वेश्चन नंबर 10 सही है ना। चलो 11th क्वेश्चन पूछने लायक नहीं है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है कि सर जीआईएफ को नंबर माइनस फ्रैक्शन लिख दीजिए, तो उससे तुरंत हो गया 1x 2x 3x अप टू nx माइनस फ्रैक्शन, सारा फ्रैक्शन कलेक्ट कर लिया, अपॉन n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर लिमिट n इंफिनिटी। सही। अब तुमको लगता नहीं कि ये जो फ्रैक्शन है ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, नंबर बिटवीन 0 to 1, नंबर बिटवीन 0 to 1 n टाइम्स, सही है। जबकि नीचे क्या है, नीचे तो n टाइम्स कौन है सर, n टाइम्स n है, n स्क्वायर को लोग n टाइम्स n पढ़ सकते हैं कि नहीं? तो क्या फीलिंग आ रही है कि सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है? हाँ हाँ, 2 मेथड बताए थे, एक फ्रैक्शन में लिखे, एक सैंडविच, दोनों अच्छे सॉल्यूशन है। तो मेरे ख्याल से ये क्वांटिटी तो 0 आएगी कि सर ये आंसर आपको 0 देगा, और ये आंसर तो हमको आता है nn+1/2 इंटू x अपॉन n स्क्वायर, तो आंसर इज x/2, सही है ना, x/2 -0। और जिसको सैंडविच थ्योरम आती है वो जानता है कि सर मैं तो ऐसे करता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ rx इज लेस इक्वल टू rx इज स्ट्रिक्टली मोर देन rx-1। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? कुछ लोगों को पढ़ाया था ना, सबको नहीं पढ़ाया होगा। तो सिग्मा ऑफ GIF rx इज लेस इक्वल टू सिग्मा r इंटू x, x को तो यू कैन टेक आउट, r1 से n इज स्ट्रिक्टली मोर देन r1 से n
आर एक्स माइनस वन, तो एन एन प्लस वन बाई टू एक्स माइनस एन अपॉन एन स्क्वायर भी निपटा दो यहीं पर, और क्या। कर दिया मैंने, एंड दिस इज एन एन प्लस वन बाई टू एक्स। छोड़ दूं कि सर डिवाइड बाई एन स्क्वायर कीजिए, दोनों की लिमिट लगाइए, तो यू विल गेट द सेम आंसर। तो बाय सैंडविच थ्योरम आंसर इज एक्स बाई टू, है ना। अब मेंस में क्या होता है, मेंस में तो ये क्वेश्चन एज इट इज उठा के डाल देते हैं वो, है ना। मेंस का पेपर में तो बिल्कुल चैलेंज नहीं होता। एटलीस्ट मैं इतना तो कह ही सकता हूं कि आउट ऑफ 25 15 क्वेश्चन तो एकदम हलवाई होते हैं, कि जिन्हें देखते ही खट 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 होते हैं। बस वो 10 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें थोड़ी सी वर्किंग करवाते हैं वो, और एक आधा होते हैं जिसमें थोड़ी ज्यादा वर्किंग करा लेते हैं, कि सर एडवांस जेई एडवांस के जैसे 2 या 3 क्वेश्चन वो भी रखते हैं, है ना। और हो सकता है वो संख्या 5 भी पहुंच जाए, ठीक, जिसमें जेई मेंस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जेई एडवांस्ड, ठीक। वैसे मैंने जो नोटिस किया उसमें मैंने कुछ एक क्वेश्चंस में तो मैंने देखा कि उन्होंने जेई एडवांस को क्रॉस भी कर दिया, ठीक है। 2-1 सवाल मुझे ऐसे मिले मेंस में जिनमें आई वुड से कि दे हैव क्रॉस्ड जेई एडवांस्ड ठीक है ना, कि यार ये आइडिया कभी आईआईटी एडवांस ने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इन्होंने पूछ लिया, ठीक। तो दे आर वेरी क्लोज टू, है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो, टेंडिंग टू एडवांस्ड, बट 5 क्वेश्चंस में, है ना। तो 20 क्वेश्चन अभी भी है। ये 12 क्वेश्चन जो पूछ रहा है, मुझे बताओ तुमने कभी सीरीज क्वेश्चन साइन क्यूब, तुमको ऐसा लगता नहीं कि सर ट्रिग्नोमेट्री में सीरीज में क्यूब को हटाना चाहिए मुझे, तो उसके लिए तुमको 3 थीटा का थॉट क्यों नहीं आया, है ना। साइन 3 थीटा, डिफरेंस ऑफ 2 से क्वेश्चन होगा ना, ये ऐसे क्वेश्चन अपन लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में करते हैं, ठीक है। कि सर कुछ ऐसा करो कि ये टर्म 2 का डिफरेंस में टूट जाए, और कुछ ऐसे टूटे कि दोनों में 3 की पावर अलग अलग आ जाए, है ना। ये सब सीक्वेंस एंड सीरीज का थॉट, तभी तो कैंसिलेशन होगा। तो साइन क्यूब 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब इज साइन 3 थीटा। 3 साइन रीअरेंज कर दिया, माइनस साइन 3 थीटा, देखना साइन 3 थीटा यही है क्या, बाय 4, 1/4 साइन क्यूब सिग्मा। अब तुम लोग समझदार हो कि सर आप हमेशा n 1 से लेकर n, बाद में लिमिट n इंफिनिटी। बस अब तो कैंसिलेशन से तुरंत क्वेश्चन हो रहा होगा। तो ये क्वेश्चन लल्लू था, ये स्कोरिंग क्वेश्चन था। सही, ये लल्लू क्वेश्चन था। तो अब तो कैंसिलेशन से जानते हो कि सर n इक्वल टू n और n इक्वल टू 1, बाकी सब गए। वो कैसे, वो तुम समझना। गलत कर दिया क्या, हाँ गलत कर दिया, ओनली x। बस अब तो तुम समझदार हो कि सर लिमिट इंफिनिटी लेनी आती है मुझे। थीटा 0 है अपॉन x इंटू एक्स, ये पूरा 1 साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग 0, x माइनस साइन एक्स। अरे वो बाई 4 छूट गया यार, बाहर बाई 4, 1/4 1/4। अभी चिंता मत करो, तुम्हारे आने वाले टेस्ट में सब चेक कर लूंगा मैं कि कितने लोग ढंग से होमवर्क कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना।
मैंने कहा ना मैं तुमको एग्जाम वाले दिन झटका नहीं लगने दूंगा, उसके उसके पहले झटके अपने टेस्ट में मिलते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक एग्जाम के दिन झटका नहीं मिलेगा कि सर इससे बड़े झटके सहे हैं। ठीक है, 13th, बस ये आखिरी सवाल, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे। कितना टाइम बचा है यार, कुछ पढ़ा सकते हैं कि नहीं? टाइम आउट हो गया, अरे यार चलो कोई नहीं, आज कंटिन्यूटी रह गई, लेकिन तुम्हारा जाते जाते क्वेश्चन 13 बता जाता हूं, ठीक? थर्टीन में देखो, कुछ लोगों को क्लिक कर रहा होगा कि सर इसमें a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, तो उन लोगों को गलत नहीं क्लिक कर रहा है। और जैसा तुम लोग कहते हो कि सर ये आपका फेवरेट मेथड है, लेकिन तुमको लगता नहीं कि सर फेवरेट का एक लोकल मीनिंग होता है? कभी कभी सवाल के अकॉर्डिंग हमें अपने आप के फेवरेट को थोड़ा चेंज कर देना चाहिए। ऐसे थोड़ी पीछे पड़ना चाहिए कि नहीं मैं तो वही मेथड लगाऊंगा पावर 6 वाला, है ना? तो कभी कभी चेंज होते रहना चाहिए। तो मुझे लग रहा है इसमें मत लगाओ यार पावर 6, बन तो जाएगा लेकिन इतनी गंदी कैलकुलेशन कौन करेगा? रूट सही। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि सर ठीक है, अच्छा अगर आप पावर 6 वाला मेथड नहीं लगाओगे तो फिर कौन सा लगाओगे? तो सेकंड मेथड पर आओगे, कहोगे सर इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सही कहा ना तुमने? तो ऐड सब्ट्रैक्ट इज अ गुड आइडिया। तो ऐड सब्ट्रैक्ट में तुमको थॉट है ना कि सर कैसे डिसाइड करते हो क्या ऐड सब्ट्रैक्ट? एक्स को 0 डाल के देखो कितना आ रहा है, 1 + 1 2, 2/2 1, 1 आ रहा है 1, अगला भी 1, तो ऐड सब्ट्रैक्ट 1। याद आ गई ना कि सर एस एल लोनी, तो तुम लोग को एस एल लोनी की पावर दिखाई दे रही है कि सर ये सब एस एल लोनी ने सिखाया है। 1 माइनस क्यूब रूट, आई थिंक जिसका लॉग थोड़ा भी क्लियर है तो ही विल से कि सर 4 को तो काट दीजिए, कॉस क्यूब माइनस ln, 4 कैंसल, क्यूब रूट। योर प्रॉब्लम बिकम दिस। ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये सवाल बन गया, ठीक? तो ये मेथड मुझे लग रहा है कि ये मेथड अच्छा सॉल्यूशन देने वाला है। तो अब तुम कहोगे सर रैशनलाइज कर दो, बिल्कुल मैं वही करूंगा जो तुमने कहा है। यार तुमने कहा है तो करना ही पड़ेगा ना। रूट प्लस 1, अब तुमको अच्छी तरह पता है कि जो इनडिटर्मिनेट कंट्रीब्यूट नहीं करता है मैं उसको माइंड नहीं करता। मानते हो ये क्वांटिटी 2 आ रही है तो इसको हम बाद में पुट कर लेंगे कि सर ये तो 2 है, ठीक? x दिस माइनस 1, अरे a स्क्वायर, तो तुमने एलसीएम लिया होगा ना, cos 2x प्लस दिस माइनस 2/2, अपॉन 2 को नीचे ले लूं कि सर वो अपॉन 2 नीचे आ गया। अब जिसको बुद्धि है वो जानता है कि सर लेट्स गो लाइक दिस, -2, है ना? तो लॉपिटल वालों को तो बेचारों को तो, लॉपिटल वालों के साथ तो बहुत बुरा होने वाला है इन एग्जाम कि सर हमें तो फॉर्मूला ही नहीं पता है कि cos थीटा -1/θ² ये किसे कहते हैं। हमें तो बस एक बात पता है, डिफरेंशिएट अपॉन डिफरेंशिएट। तो उनके साथ बहुत ट्रेजेडी जिसे कहेंगे कि सर बहुत बुरी ट्रेजेडी होने वाली है। सही। और देखो जिनको लिमिट्स वाकई में आती है वो कहेंगे सर मेरा तो सवाल हो गया, इसका आंसर 0 है, ये 0, अरे अपॉन θ² अपॉन 2x², 2x का होल स्क्वायर इंटू 4x, क्योंकि एक x तो आपका यहां है, तो इसका आंसर 0। और रही बात ये, तो क्या ना सर वो डेरिवेटिव फॉर्मूला, इसको नीचे 3x लिखिए, अपॉन 3x इंटू 3, और इसका आंसर ओरली 1/3 बता दीजिए कि सर इसका आंसर 1/3 आएगा, ब्रैकेट का आंसर, है ना? अरे 1, इस पूरे को x पढ़ो ना,
एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स टेंडिंग 1। कुछ समझ में आया? तो मानते हो ये 3 इंटू दिस, तो ये तो 1 आ गया। 3 इंटू 1/3 इज 1। कुछ दिमाग में जा रहा है? ठीक, तो ये पूरा ब्रैकेट तुमको आंसर 1 दे रहा है। गलत तो नहीं बोला मैंने? अभी तो प्रूफ किया मैंने कि सर ये आपका 1 आंसर, बाहर ये पड़ा है हाफ, ये पड़ा है 1 + 1 2, तो मतलब 1/4, और ये तो 0 था, है ना? तो ये डिसाइड हो चुका है कि इसका आंसर 1/4। एंड व्हाट अबाउट दिस? क्या ना सर, ये कौन सा चैलेंज है? ये तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन है। a³ माइनस b³ cos³ जिसको अकल है वो जानता है कि सर इसको ऐसे लिखिए, वन माइनस cos³ डिवाइड बाई x, और a³ माइनस b³ लगाया है ना, a² प्लस b², बुद्धि लगाओ क्या करना, प्लस ab। तुम समझदार हो यार, नहीं हो क्या? गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? हो ना समझदार? तो 1 मानते हो ये 1 ही तो है। अरे कॉस, यही सेम चीज तो डालनी है यहां पर, cos³ माइनस ln 1, दिस इज 1, दिस ऑल्सो इज 1, 1 + 1 + 1, एंड यू विल एग्री कि सर ये आंसर तो 0, ये तो 0 अपॉन x² इंटू एक्स, 0, ये 1, ये 1 दे गया, और नीचे 1 1 1 1 3, तो मानते हो फाइनल आंसर? तो जो क्वेश्चन देखने में डरावना लग रहा था वो एक्चुअल में डरावना था नहीं। ठीक, एक और आइडिया बता दूंगा, लेकिन जरा इस आइडिया को एक बार ग्रैस्प करो कि हाँ सर आ गया। वैसे तुम कुछ अब बोल पाओगे नहीं, ठीक है? अब मैं कल के लिए होमवर्क कम दूंगा, है ना? कल अपनी क्लास वैसे है नहीं, कल तो क्लास ही नहीं है, लेकिन अब अगली क्लास में पढ़ाऊंगा थोड़ा, है ना? कि सर वो कंटिन्यूटी थोड़ा चलते रहना चाहिए ना। गॉट इट? अब हो सकता है जिसका फिजिक्स में डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा आता हो वो कहे कि सर ये सब क्या हाई फाई मेथड्स बता रहे हो, इस पूरे को एफएक्स क्यों नहीं पढ़ लिया, है ना? बस उसके लिए तुम्हारा चेन रूल सब कुछ बहुत परफेक्ट होना चाहिए कि मेरे को डेरिवेटिव जो है ना बहुत अच्छा पढ़ाया है, जिसने भी पढ़ाया है बहुत अच्छा पढ़ाया है। ठीक, कि सर व्हाई नॉट रीड दिस एफएक्स। देखो ये पूरा एफएक्स, इस पूरे को एफएक्स पढ़ लिया, इस पूरे को एफ ऑफ एक्स, जरा वैल्यू एट 0 निकालना, 1 1, गलत बोल दी क्या मैंने? ये तो 0 है, कॉस ऑफ 0 इज 1, नहीं गलत बोल रहा हूं, ये 1 ही आया, तो ये भी 1, ये भी 1, 1 - 1 इज 0। मानते हो एफ ऑफ 0 0 आ रहा है, तो एफ एक्स माइनस f0 अपॉन x माइनस 0 लिमिट x टेंडिंग 0। तो कई लोग समझ गए अरे सर तो बुद्धू बना दिया, f'0। लेकिन अब चैलेंज ये है कि वो डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट तुमको आता है ना, 1/2 पावर -½ ऐसा पढ़ाया होगा ना यार? ये मुझे करने का मन नहीं कर रहा, सच बता रहा हूं। ठीक है, इंटू हाफ ऑफ कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, -2 sin 2x
पावर 1/3 का डेरिवेटिव 1/3 पावर -2/3 इंटू 3। एक बार देख लो मैंने पेशेंस रख के डिफरेंशिएशन सही कर दिया कि नहीं। इतनी टर्म का, अभी तो सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन हुआ है। माइनस क्यूब रूट 1/3 पावर -2/3। अरे बहुत पेनफुल है यार, इतनी देर में तो हमारी वो लिमिट वाला सॉल्यूशन अच्छा था ना। इंटू 3 कॉस स्क्वायर इंटू माइनस साइन। ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि तुमको फिजिक्स में जो डिफरेंशिएशन सिखाया उसकी मदद ले रहा हूं। हम लोग तो थोड़ा आगे पढ़ेंगे है ना। -1/1 प्लस एक्स। I think differentiation is now over. Now put x equal to 0 कि सर इसमें x को 0 डालिए। 1 + 1/2 1 हाफ हाफ x 0 is 0 3/3 is 1। तो ये पूरा 1 आ गया। हाफ इंटू हाफ इंटू 1 1/4। नाउ यहां पर x को 0 1 ये पूरा 1 x 0 ये 0 हो गया। मानते हो ये -1 आ गया। 0 - 1 -1 -1/3। ओ सही कर दिया भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा था, टफ था, कोई बात नहीं। चलो होमवर्क ले लो भाई। तो एक काम करो, अगली क्लास में मैं एक्सरसाइज 2 खत्म करूंगा। ज्यादा नहीं बची है, 13 तक तो कर ही दिए, 14 to 17, ठीक। और नेक्स्ट क्लास में आई विल कंटिन्यू विथ कंटिन्यूटी। लेकिन तुमको पता है ना कि सर मेरा होमवर्क हो गया तो मैं क्या करूं। तो तुम आगे बढ़ो, तुम शीट में जो एक्सरसाइजेस बाकी हैं, मुझे याद नहीं आ रही कौन सी एक्सरसाइज बाकी है ना, तो तुम उसको आगे सॉल्व करो, ठीक। मेरे ख्याल से शायद मैंने 2 और 3 शायद डिस्कस कर दी थी, इतना 2 नहीं 3 कर दी थी शायद। तो अगले क्लास में मैं सिर्फ इतना डिस्कस करूंगा, ओनली दिस मच, एक्सरसाइज 2 रिमेनिंग, ओके। एंड यू कैन फिनिश योर लिमिट्स शीट कंप्लीटली। तुम आगे बढ़ो, ठीक। चलो बाय, जय हिंद।